नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून पेपर लीक मामले में 5 पर केस, 1 हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में सोमवार को देहरादून में प्रोफेसर सुमन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रश्न पत्र हल करने में शामिल प्रोफेसर सुमन और परीक्षा में बैठे खालिद की बहन हिना को सोमवार को फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की हुई। खालिद की दूसरी बहन साबिया को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को भी जांच के दायरे में रखा है। पेपर लीक होने की बात सामने आती है। रविवार को एसएसपी अजय सिंह ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसकी जांच में सामने आया कि परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ हुई, जिसके बाद 11:35 में प्रश्न पत्र के 3 पन्नों के स्क्रीनशॉट खालिद के फोन से प्रोफेसर सुमन के व्हाट्सएप पर पहुंच गए। इसमें से कुछ 12 प्रश्न थे। प्रोफेसर सुमन ने इन प्रश्नों को हल करके वापस अपने परिचित खालिद के फोन पर भेज दिया था। प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोफेसर सुमन को खालिद की बहन साबिया और हिना ने व्हाट्सएप कॉल किए थे, जिसके बाद प्रोफेसर सुमन ने प्रश्न पत्र और उनके उत्तर बॉबी पवार को भी भेज दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रायपुर थाने में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अमरोड़ा डिग्री कॉलेज प्रतापनगर टिहरी की प्रोफेसर सुमन परीक्षा में बैठे खालिद, उनकी बहन साबिया और हिना और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सुमन और हिना को सोमवार को दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं फरार मुख्य आरोपी खालिद की दूसरी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच एसएसपी देहात जया बलौनी को सौंपी गई है। देहरादून सैनिक पुत्र की मौत प्रकरण में सीएमएस बागेश्वर हटाए। चमोली निवासी सैनिक के बेटे के इलाज में बागेश्वर जिला अस्पताल में लापरवाही पर बागेश्वर जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर तपन शर्मा को हटा दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के कई अन्य डॉक्टरों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जुलाई में चमोली निवासी सैनिक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सरकारी अस्पताल में बेटे को इलाज न मिलने और बार बार रेफर करने के आरोप लगाए थे। इस पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिलाधिकारी को जांच सौंपी थी। सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रभारी सीएमएस को हटा दिया गया है। उन्हें कुमाऊं निर्देशक कार्यालय से अटैच किया गया है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की गई है। रुद्रप्रयाग टेहरी में कम नहीं हो रहा है भूदसाव। देश भर में भूदसाव की घटनाओं में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भी रुद्रप्रयाग में पहले नंबर पर था और अब भी वही है। टिहरी दूसरे और केरल का त्रिशूल तीसरे स्थान पर है। इसरो के लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में पूरे भारत में भूदसाव प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें रुद्रप्रयाग को अत्यंत असंवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। केदारनाथ हाईवे समेत जिले के कई क्षेत्रों में लगातार भूगर्भीय बदलाव हो रहे हैं, जिससे नए डेंजर जोन बनते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में जवाड़ी बाईपास के 3 स्थानों पर गहरा भूदसाव देखा गया है, जबकि इस वर्ष 13 नए भूस्खलन प्रभावित जोन भी बने हैं। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र चुनावी रंग में रंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय का बिडला और चौरास परिसर इन दिनों लगातार छात्रावास चुनाव के समर में रंगा हुआ है। छात्र छात्राएं सुबह से और रात्रि तक जमकर प्रचार में जुटे हुए। हाथों में हैंड कार्ड, गले में प्रत्याशी का फोटो और अपने अपने संगठनों का टी शर्ट पहने प्रचारकों को भरवा नए प्रवेश ले रहे छात्र छात्राओं को अलग सा माहौल बनाए हुए है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिडला परिसर में 27 सितंबर को छात्र संघ है चुनाव है। चुनावी दौर में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद से महिपाल बिष्ट और जय को छात्र संगठन से शिवांश डोभाल मैदान में दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला अपने सामने का नजर आ रहा है। देहरादून धराली आपदा व लापता लोगों के लिए नियमों में ढील देने की तैयारी। उत्तराखंड में वर्ष 2013 में केदारनाथ और 2021 में नैनी आपदा की तर्ज पर धराली आपदा में लापता लोगों को तय वक्त से पहले मृत घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार शीघ्र एसओपी जारी कर सकती है। इस संबंध में उत्तराखंड ने प्रस्तावित केंद्र को भेजा है। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ में भारी जानमाल के नुकसान हुआ था। यहाँ 2 लोग मृत घोषित किए गए, जबकि 67 लापता है। पूरे उत्तरकाशी जिले में 19 लोगों ने जान गंवाई, 22 लोग घायल हुए और कुल 76 लोग अब भी लापता है। मार्गों में ढील देने के संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा गया है, जिसमें धराली में आपदा लोगों के संबंध में शीघ्र एसओपी जारी करने का अनुरोध किया गया है। नई डेहरी सिंचाई विभाग के अधिकारी पर हर्ष फायरिंग में मुकदमा।
एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग करने के आरोप में सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। फायरिंग से नई टिहरी के ई ब्लॉक में हड़कंप मच गया और गोली लगने से एक भवन में पानी की टंकी भी टूट गई थी। एसएसओ ने नई टिहरी अजय कुमार की अनुसार सोमवार सुबह सूचना मिली कि रविवार रात किसी ने ई ब्लॉक कॉलोनी में फायरिंग की है। पुलिस को जांच के दौरान ई ब्लॉक निवासी और सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद में कार्यरत धर्मपाल सिंह रावत के आंगन में कारतूस का खोखा बरामद किया गया था। पूछताछ में धर्मपाल ने बताया कि रविवार रात सिंचाई विभाग के जी प्रदीप कुमार और कैशियर पंकज कुमार उसके घर पर मौजूद थे। भारत की जीत की खुशी को उन्होंने लाइसेंसी बंदूक से रात करीब 11:15 बजे 3 हवाई फायर किए थे। एक गोली गलती से एक पानी की टंकी में लगी है। देहरादून हवाई सेवा से जुड़ गए जिला मुख्यालय और पर्यटन स्थल। मुख्य सचिव आनंद बर्थन ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और पर्यटन स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ट्रॉली से आवाजाही करने वालों को पुल बनाने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी ट्रॉलियों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में शामिल बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारी को सड़कों पर जल्द से जल्द क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस दौरान प्रदेश के 13 रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में विकसित करने को कहा है। देहरादून राज्यपाल ने मानसून सत्र के 4 विधेयकों को दी मंजूरी। देहरादून भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर बैठे युवा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी पेपर लीक मामले में सोमवार को कई संगठनों ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया है। बेरोजगार युवा दूर में प्रदर्शन करने के साथ ही देर शाम तक धरने पर डटे थे। उत्तराखंड क्रांति दल और युवा कांग्रेस ने आयोग के देहरादून स्थित कार्यालय में प्रदर्शन किया। पुलिस के रोकने पर खासा हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने देहरादून के साथ ही जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। बड़कोट जानकी चट्टी तक चौड़ा होगा व्योमोत्तरी हाईवे। नरेंद्र नगर के चाका अस्पताल में फार्मासिस्ट की हुई तैनाती। बॉडी के अधिवक्ताओं ने हड़ताल का किया समर्थन। हरिद्वार पत्री के आदर्श बाल सदन से बाहर आई थी पेपर की फोटो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई परीक्षा का पेपर हरिद्वार पत्री के आदर्श बाल सदन एबीएस इंटर कॉलेज से खालिद ने वायरल किया था। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है, लेकिन खालिद के पकड़े के जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो पाएगी। एक सवाल यह कि कहीं और से तो खालिद के पास फोटो नहीं आई थी। खालिद ने इसी सेंटर से परीक्षा दी थी। सोमवार को पुलिस ने इस दौरान सेंटर में तैनात 15 से 18 कर्मचारी पूछताछ की। परीक्षा पत्र बाहर आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी भी की, लेकिन अभी तक का मुख्य आरोपी खालिद फरार है। हरिद्वार में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर आई शिकायतों के निराकरण में सुस्ती पर 3 अफसरों को नोटिस। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने जन सुनवाई में सोमवार को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा में शिकायतों के निराकरण में सुस्ती पर पीईओ भगवानपुर नारसन और ईई विशेष अक्षर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का सितंबर का वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने ईओ शिवालिक सुभाष कुमार को अतिक्रमण हटाने और डीएसओ तेजपाल सिंह को राशन घोटाले में मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। लालकुआं में प्रॉपर्टी डीलर की मौत पर 3 घंटे तक रहा हंगामा। प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की मौत के मामले में आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। कोतवाली परिसर में शव रखकर पूर्व हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट प्रदर्शन में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के दौरान कोतवाली दिनेश सिंह फटरियाल पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वह नहीं माने तो हल्द्वानी से पहुंचे। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, पुलिस क्षेत्र अधिकारी लालकुआं, दीपशिखा अग्रवाल और विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट भी पहुंचे और लोगों से बात की, परंतु ग्रामीण पटवारी की गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि महेश जोशी की जेब में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार राजस्व विभाग के कुछ अन्य जिम्मेदार कर्मचारी को ठहराया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पूजा रानी को पूछताछ के लिए रामनगर कोतवाली में हिरासत में लेने का दृश्य वीडियो कॉल द्वारा दिखाया गया है। नैनीताल एनएच अधिकारी के जवाब पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल। हल्द्वानी यूट्यूबर सौरभ जोशी को किसने दी धमकियां, मेटा लगाएगा इसका पता। लोहाघाट में मां दुर्गा महोत्सव का आगाज। डीडीहाट नंदा महोत्सव में रेलिंग से गिरकर युवक की हुई मौत। चंपावत में जनता मिलन में आई 47 शिकायतें। चंपावत बार बार हो रहे पेपर लीक से अभ्यर्थियों में आक्रोश।
पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे लोग। अल्मोड़ा मंदिर में उमड़ी आस्था, जगह जगह कलश यात्राएं। गुलजार अल्मोड़ा बाजार फीका ऑटोमोबाइल कारोबार। सरदी नवरात्र में अल्मोड़ा नगर भक्तिमय हो गया है। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का विशेष पूजन किया गया। जगह जगह कलश यात्रा निकाली गई। माता की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर विभिन्न अनुष्ठान भी किए गए। पहले नवरात्र में मां कसार देवी, सियाई देवी, उल्का देवी, नंदा देवी, शीतला देवी, त्रिपुरा सुंदरी, कौमारी देवी आदि मंदिर में सुबह से श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। चौगानबाड़ा स्थित पार्क में माता की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके अलावा महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। लक्ष्मीश्वर स्थित नवदुर्गा महोत्सव समिति कोटकुनी भैरव मंदिर से श्री गणेश पूजन के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य पंडित सतीचंद जोशी और पंडित चंद्रशेखर जोशी ने धार्मिक अनुष्ठान भी किए हैं। अल्मोड़ा में एसएसजे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां हुई तेज। सल्ट में लावारिस पशुओं से परेशान लोगों ने लगाया जाम। रुद्रपुर में जीएसटी में कटौती से वाहनों की बिक्री में आई तेजी।